हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप 2024 में इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप मेल या फीमेल में से कोई कैंडिडेट हैं और अगर आप एयरफोर्स के द्वारा अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि एयरफोर्स अग्निवीर के तहत एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी हाइट और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इस बार 2024 का फॉर्म फिल करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का क्राइटेरिया आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अग्निवीर के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ हाइट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में, और हाइट के बारे में यहाँ पर मैं बता दूँ मेल कैंडिडेट का। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप एयरफोर्स अग्निवीर के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत नहीं जा सकते, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं। ये मैं लड़कों की हाइट बता रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, जितनी भी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट रखी गई है वो केवल 152 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ पर आप एयरफोर्स में जा सकती हैं जितनी भी लड़कियाँ हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है, आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर हाइट में छूट भी दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और हिल रीजन है, तो यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी हिल रीजन है वहाँ पर जो गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतनी हाइट यहाँ पर आपको छूट दी गई है। दोस्तों, बात करें लक्षद्वीप की, अगर आप लक्षद्वीप से कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट, तो आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर है आपकी हाइट तो भी चल जाएगी। तो ये जो छूट है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। यहाँ पर ऑल इंडिया मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। तो ये है दोस्तों यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए एज अ अग्निवीर। तो दोस्तों, हाइट का मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रहती है वो फॉर्म फिल करने के लिए, इस बार 2024 के फॉर्म को फिल करने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस बार 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है या तो 2 जनवरी 2004 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, और या फिर 2 जुलाई 2007 को हुआ हो या उससे पहले हुआ हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 जनवरी 2004 के पहले के कैंडिडेट इसके फॉर्म को नहीं भर सकते, और 2 जुलाई 2007 के बाद के कैंडिडेट इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल इस डेट ऑफ बर्थ के बीच के कैंडिडेट ही एयरफोर्स अग्निवीर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों इस बार की आपकी डेट ऑफ बर्थ। और दोस्तों, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अभी समझ में नहीं आई है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता दी, और दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स भी इसके साथ मैं आपको बता दूँ। अगर आप 2024 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स का, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 17 जनवरी 2024 से भरे जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 फरवरी 2024 से रहने वाली है। तो 6 फरवरी से पहले पहले आप इसको फॉर्म भर दीजिए, और इसका जो फॉर्म है वो अग्निपथ युवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरा जाएगा। तो दोस्तों, ये है इसके फॉर्म फिल करने के इंडियन एयरफोर्स के इस बार रूल्स। और दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है 2024 का वो आपका 17 मार्च को होने वाला है। तो 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा इंडियन एयरफोर्स का। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर ली है, 12th पास की वैकेंसी है, 12th पास कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, ज़रूर भरिएगा। और साथियों, इससे जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो मैं वहाँ पर ही आपको देता हूँ। आपके एडमिट कार्ड से, आपके फॉर्म भरने से, सभी चीज़ें आपके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। इसीलिए आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।